बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ टेस्टोस्टेरॉन के ऊपर। टेस्टोस्टेरॉन आपको पता है एक मेल हार्मोन है और ये मेल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ये हार्मोन कैसे कैसे इफ़ेक्ट होता है, तो ये डिस्टर्ब कैसे होता है और इसके ऊपर मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ। पहली वीडियोस के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है ये ना सिर्फ आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि फ़िज़िकल हेल्थ में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, मेंटल हेल्थ के अंदर भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, कॉग्निटिव हेल्थ में भी ये हेल्प करता है। तो इसी तरह मैंने इसके ऊपर सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाई, लेकिन आज की वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसी फूड्स हैं जो आपके टेस्टोस्टेरॉन लेवल को कम कर देती हैं अगर आप रूटीन में बहुत खाते हैं, यानी कि आपकी एक आदत है वो सिर्फ सिलेक्टेड फूड खाते हैं, तो देर आर चांसेस कि आपका जो टेस्टोस्टेरॉन है वो कंप्रोमाइज़ हो और ना सिर्फ आपकी सेक्सुअल हेल्थ डिस्टर्ब होती है बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और कॉग्निटिव हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन आपकी ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। आज मैं आपको कुछ ऐसी फूड्स बताने जा रहा हूँ जो फूड्स क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को डिस्टर्ब करती हैं। उसमें जो नंबर 1 फूड्स हैं जिसे हम लेग्यूमिनस फूड्स कहते हैं। लेग्यूमिनस फूड्स वो होती हैं जो लेग्यूम्स के अंदर होती हैं, जिस तरह ये मटर है जैसे लेग्यूम के अंदर आ रही है ना, इसी तरह ये लेंटल्स हैं। तो ये जितनी भी लेग्यूमिनस फूड्स होती हैं ये ज़्यादा रूटीन में खाना अच्छा नहीं है मर्दों के लिए। उसके अलावा जो इसकी वजह इसके पीछे ये है कि जितनी भी लेग्यूमिनस फूड्स होती हैं इसके अंदर ख़ास किस्म के हार्मोन्स होते हैं जिसे हम फाइटोएस्ट्रोजन्स कहते हैं। फाइटो मीन प्लांट, एस्ट्रोजन मीन एक फीमेल हार्मोन है। फीमेल हार्मोन आपको पता है जिस तरह टेस्टोस्टेरॉन मेल का हार्मोन, इसी तरह एस्ट्रोजन फीमेल का हार्मोन है। तो ये जो फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं यानी कि ये पौधों से ही एस्ट्रोजन आ रहा होता है। इसका मतलब अगर आप ये फूड ज़्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का कंपोनेंट ज़्यादा हो जाता है, यानी कि वो इसी तरह एक्ट करते हैं जैसे आपका जो फीमेल हार्मोन है, अगर मेल के अंदर फीमेल हार्मोन आप इंजेक्ट कर दें या किसी तरह ले आएँ तो आपके अंदर कुछ फेमिनिन करैक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। देयर इज़ क्वाइट पॉसिबिलिटी कि ऐसे मर्द हजरात ऐसी आवाज़ में बात करते हैं जिसकी पिच बहुत बहुत बारीक होती है, यानी कि फेमिनिन वॉइस लग रही होती है। तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में कुछ फाइटोएस्ट्रोजन की वजह से वो चीज़ें चेंज हो रही होती। तो इस पहला जो फूड मैं मना करता हूँ ज़्यादा वो हैं ऐसी फूड जिसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजन ज़्यादा होता है और उसमें सबसे ज़्यादा लेग्यूमिनस फूड्स आती हैं। और इसके अलावा एक और कैटेगरी जिसमें फाइटोएस्ट्रोजन ज़्यादा होते हैं वो मिंट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी हर्ब्स हैं जिसमें स्पीयरमिंट है, पिपरमिंट है, तो ये इनके अंदर भी जो फाइटोएस्ट्रोजन की अमाउंट जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। अगर आप रूटीन के अंदर अगर आप ये ज़्यादा चीज़ें खाते हैं तो देयर आर चांसेस कि आपका टेस्टोस्टेरॉन जो है वो डाउन हो जाए। अक्सर आपने सुना होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो बड़े पेरेंट्स जब अगर आप उनको देखें तो वो आपको ये ज़्यादा पुदीना नहीं खाने देते थे कि आप पुदीना इन बच्चों को ना दें, ठीक है, ये धनिया इनको ज़्यादा ना दें। तो इसके अंदर ना यूजुअली फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं। उन्होंने देखें बड़ों ने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें सीखी, लेकिन साइंस ये बता रही है कि इन चीज़ों के अंदर फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं जो एक मर्द के लिए अगर आप हाँ कभी कभी खाएं इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप थोड़ी अमाउंट में ले रहे कोई मसला नहीं, कभी कभी आप इसको लें, लेकिन अगर आप रूटीन में इसकी ज़्यादती कर देते हैं और रूटीन में ही बहुत ज़्यादा खाते हैं तो देयर आर चांसेस कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती जिसमें फ़र्ज़ करें बहुत से लोग अपनी बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। नंबर सेकंड पे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि फ़ैट को ज़्यादा नहीं लेते, फ़ैट को नहीं लेते कि जी मैं हम स्मार्ट रहना चाहते हैं, फ़ैट कम लें। देखिए मेरी बात सुने, एक मर्द के लिए एक ख़ास लेवल का फ़ैट का होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप फ़ैट कम लेते हैं ना तो मैं आपको बताऊं कि आपके जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाता है। आप मीट लें, आपको एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ फ़ैट की ज़रूरत है और आपको अच्छे फ़ैट्स की ज़रूरत है, ठीक है, जिस तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे फ़ैट जो ज़्यादातर सी फूड में होते हैं। तो ये अच्छे फ़ैट्स जो हैं वो आपके लिए ज़रूरी हैं। आप बहुत कम फ़ैट लेते हैं तो आपकी सेक्सुअल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। आपको एक नॉर्मल रूटीन में फ़ैट लेना इंतहाई ज़रूरी है,
क्योंकि हम बहुत सारे लेक्चर सुनने के बाद जी फ़ैट इसमें ज़्यादा फलाना है, तो एक हद तक फ़ैट लेना, हेल्दी फ़ैट लेना, जिस तरह अंडों में हेल्दी फ़ैट है, सी फूड में फ़ैट है, तो ये बहुत से लोग जो बहुत कम फ़ैट लेते हैं उनका भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है। हाँ, मैं ट्रांस फैट से मना करता हूँ, ठीक है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट मैं फूड आपको बता रहा हूँ, जो ट्रांस फैट्स होते हैं वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन करते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो लोग ट्रांस फैट ज़्यादा लेते हैं, ट्रांस फैट किस में ज़्यादा होते हैं, जिस तरह फ्राइड फूड्स हैं, ये फास्ट फूड है, जंक फूड, इसमें ट्रांस फैट ज़्यादा होता है। अब ट्रांस फैट जो हेल्दी फैट नहीं होता, जब आप ये ज़्यादा लेते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर क्या होता है कि कार्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ होता है, कार्टिसोल जब ज़्यादा होता है तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है। तो आपने ट्रांस फैट नहीं लेने, लेकिन एक अच्छी अमाउंट ऑफ फैट, अच्छे फैट आपने ज़रूर एंटरटेन करने। तो बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो स्मार्टनेस के चक्कर में फ़ैट छोड़ देते हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना। फिर वो लोग जो ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं, मैं आपको बता दूं कि हाई कैफ़ीन, अगर आप रूटीन में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं, ज़ाहिर है कॉफ़ी में कैफ़ीन होती, या और कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें कैफ़ीन ड्रग शामिल होती है, कोई ड्रिंक्स हो सकते हैं जो कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, तो अगर आप कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई कि कॉफ़ी का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, वो आप ज़रूर देखिएगा कि कॉफ़ी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके अपनी जगह पे फ़ायदे हैं, लेकिन एक हद से ज़्यादा अगर आप कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं तो वो ना सिर्फ आपकी उससे मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, बल्कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ और ये टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डाउन हो सकता है। तो हाई लेवल ऑफ कैफ़ीन को भी मैं जो है वो रिकमेंड नहीं करता। इसी तरह हाई ग्लूकोज, हाई शुगर इनटेक जो है वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए डैमेजिंग है, क्योंकि जब भी आप हाई ग्लूकोज लेते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हाई ग्लूकोज से भी ज़्यादा होती, क्योंकि रूटीन से हाई ग्लूकोज आप ले रहे हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होता। तो इसी तरह मैंने आपको कुछ ये फूड्स ऐसी बताई हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन करती हैं। अगर आप इनका कभी कभी इस्तेमाल करें तो हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आप रूटीन में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं तो देयर आर चांसेस कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। थैंक यू।